नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में बताइए आपके जिले की सबसे अच्छी चीज क्या है और सबसे बड़ी परेशानी क्या है। तंत्र मंत्र से बन रही सरकार, तेजस्वी यादव का जेडीयू बीजेपी पर बड़ा हमला, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो भी बनेगा उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि तंत्र मंत्र से सरकार बनाई जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए का 25 से 30 का चुनावी दावा हवा हो गया है। उन्होंने सरकार को निष्क्रिय बताते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों से एक भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई है। कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं और आम जनता असुरक्षित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अस्पतालों में दवाइयों और स्ट्रेचर की कमी है। युवाओं और किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका सीमित हो गई है और सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ कुर्सी की चिंता है। बिहार में अब गर्मी दिखाएगी तेवर, 4 दिनों में 6 डिग्री तक बढ़ेगा। तापमान मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी दी है कि बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क रहेगा और अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में उत्तरी भागों में वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के ठाकुरगंज में 28.4 मिलीमीटर, टेढ़ागाछ में 27.6 मिलीमीटर, बहादुरगंज में 20.0 मिलीमीटर, फारबिसगंज में 13.4 मिलीमीटर, अररिया के नरपतगंज में 10.6 मिलीमीटर, पूर्णिया के बैसा में 4.6 मिलीमीटर और अमौर में 2.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। शुक्रवार को किशनगंज में हवा की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मोतिहारी में 37.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ेगी और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हर गांव में खुलेगी डेयरी सहकारी समिति, महिलाओं को मिलेंगे सुधा आउटलेट। बिहार सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के माध्यम से राज्य के हर गांव में डेयरी सहकारी समिति स्थापित की जाएगी। पहले चरण में 24,248 गांवों में ऐसी समितियां बनाई जाएंगी। साथ ही 8,053 पंचायतों में सुधा बिक्री आउटलेट भी खोले जाएंगे। विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि आउटलेट लॉटरी के माध्यम से महिला लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे। दूध उत्पादन बढ़ाने और नस्ल सुधार कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए 15 लाख सेक्स सैटेड सीमेन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे 90% बछिया पैदा होगी। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि सुधा डेयरी उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मछली बिक्री के लिए फ्रेश कैच कियोस्क भी प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में खोले जाएंगे। यूट्यूब से सीखी ठगी की ट्रिक, नकली कस्टम अफसर बन 14.90 किलो सोना लूटा। पटना के खगौल में हुई 14.90 किलो सोने की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि 2 संगठित गिरोहों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। योजना 1.5 साल से बनाई जा रही थी। एक गिरोह कारोबारी के मूवमेंट पर नजर रख रहा था, जबकि दूसरा गिरोह यूट्यूब देखकर कस्टम अधिकारियों की कार्यशैली सीखकर नकली अधिकारी बना। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5.403 किलो सोना, 1.97 लाख रुपए, 9 कारतूस, 1 स्कूटी और 1 कार बरामद की गई। बाकी 6 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि गुजरात के कारोबारी के कर्मचारी सोना लेकर पटना पहुंचे थे। खगौल आरोपी पर बदमाशों ने उन्हें रोककर जांच के नाम पर बैग लूट लिया और एक कर्मचारी को कार में बैठाकर दूर छोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से पुलिस को सुराग मिला। गिरफ्तार आरोपित सोना गलाने की तैयारी में थे। बढ़ेगी सदन की गरिमा, नीतीश कुमार के राज्यसभा पहुंचने पर अमित शाह ने दी बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी और उनके लंबे कार्यकाल की सराहना की। अमित शाह ने लिखा कि नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास के विजन से बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्री और बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का उनका अनुभव अब संसद में नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान सिर्फ बधाई नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में बदलते समीकरणों का संकेत भी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद राज्य की राजनीति में संभावित बदलावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि नीतीश अब उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जो चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। गाजा में अकाल और तबाही का जाल, ट्रंप का प्लान फेल होता दिख रहा है। युद्ध की विभीषिका से कराहते गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस प्रोजेक्ट अब अधर में लटक गया है। 17 अरब डॉलर के भारी भरकम वादे के बावजूद अब तक 1 अरब डॉलर से भी कम राशि जुटाई जा सकी है। नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (NCAG) फंड की कमी और सुरक्षा चिंताओं के कारण गाजा में कदम तक नहीं रख पा रही है। ईरान और इजरायल के बीच हालिया सैन्य टकराव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। हमास शासन सौंपने को तैयार है, लेकिन इसे संभालने वाली टेक्नोक्रेट्स की टीम काहिरा के होटल में कैद होकर रह गई है। गाजा की हालत मानवीय त्रासदी जैसी है। 2 साल की बमबारी में 80% इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और इसे दोबारा खड़ा करने में 70 अरब डॉलर का खर्च आएगा। ऐसे में ट्रंप का यह प्रोजेक्ट उनके लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता। दोनों पक्षों की मांगें बिल्कुल अलग पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच आज इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने वाली है। 2 हफ्ते के सीजफायर के बाद इसे स्थायी समझौते में बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों पक्षों की मांगें बिल्कुल विपरीत हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों से सेना हटाए, लेबनान को समझौते में शामिल किया जाए और होर्मुज जल मरुमध्य पर उसका नियंत्रण बना रहे। वह जहाजों पर शुल्क लगाने पर भी विचार कर रहा है। साथ ही ईरान अपने परमाणु संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखना चाहता है। वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे, मिसाइल कार्यक्रम कम करे और आतंकवादी ग्रुप्स का समर्थन बंद करे। अमेरिका होर्मुज जल मरुमध्य से निर्बाध वैश्विक पहुंच चाहता है और स्थिर समझौते तक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। यही कारण है कि स्थायी शांति समझौता मुश्किल दिख रहा है। अररिया दोहरा हत्याकांड, रिश्तों में दिखी कड़वाहट, दादी बोली। दुख नहीं होता फारबिसगंज में कृषि उत्पादन बाजार समिति के गेट पर गुरुवार को हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिला दिया। घटना के बाद शुक्रवार को शहर का जनजीवन सामान्य रहा, लेकिन घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मृतक रवि चौहान के घर का माहौल चर्चा में रहा। उसके पिता, भाई और वृद्ध दादी के चेहरों पर गम की जगह रिश्तों में तनाव साफ नजर आया। दादी ने कहा कि कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर दुख नहीं होता जिसने जीवन में केवल पीड़ा दी हो। उन्होंने बताया कि रवि नशे की आदत के कारण परिवार को परेशान करता था और कुछ माह पहले मारपीट में उनका हाथ भी तोड़ दिया था। पिता भोला चौहान ने कहा कि प्रशासन को नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो यह समस्या युवाओं को दीमक की तरह खत्म कर देगी। इस पूरे मामले में नशे की भूमिका को गंभीर बताया गया और सख्त कदम उठाने की मांग की गई। शादी के लिए कमर्शियल सिलेंडर देने का आदेश लागू नहीं। मुजफ्फरपुर में मायूस होकर लौटे लोग। शादी विवाह का मौसम शुरू होते ही मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मच गई। सरकार की ओर से राहत भरी खबर आई थी कि एसडीओ कार्यालय में आवेदन देने पर शादी वाले घरों को कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। लेकिन शुक्रवार को जब दर्जनों लोग शादी के कार्ड और आवेदन लेकर पहुंचे तो उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। कारण यह रहा कि डीएम या सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला था। राज्य मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया था कि केवल रजिस्टर्ड कैटर को ही कमर्शियल गैस दी जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें किस एजेंसी से सिलेंडर मिलेगा। नतीजा यह हुआ कि शादी वाले परिवारों की चिंता और बढ़ गई। कई घरों में अब सीमित संख्या में ही निमंत्रण कार्ड बांटे जा रहे हैं ताकि भोजन की व्यवस्था में असहज स्थिति न बने। 125 यूनिट फ्री के बाद भी मुफ्त बिजली की तैयारी। चयनित पंचायतों में लगेंगे सोलर प्लेट। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है।
बीपीएल कुटीर ज्योति परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर प्लेट लगाने की योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि जिले के प्रत्येक प्रखंड से 5-5 पंचायतों का चयन किया जाएगा। पहले चरण में करीब 7,500 परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। चयनित परिवारों से सहमति पत्र भरवाना अनिवार्य होगा और 13 अप्रैल तक सभी कंसेंट फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद तुरंत सोलर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन का मानना है कि इस योजना से गरीब परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर के सरैया में आवारा कुत्ते का आतंक, 50 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटा। सरैया थाना क्षेत्र के गोरीगामा डीहा पंचायत में शुक्रवार को एक आवारा कुत्ते ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। वार्ड 1 से 5 तक करीब 50 लोगों को उसने दौड़ा दौड़ा कर काट लिया। आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों के अनुसार कुत्ता अचानक हमला करने लगा और कई लोगों के चेहरे, हाथ और पैरों पर गहरे जख्म कर दिए। कुछ के होंठ और नाक तक बुरी तरह जख्मी हो गए। गांव में भगदड़ मच गई, लेकिन युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए कुत्ते को पकड़कर मार गिराया। घायलों को इलाज के लिए आरडी जेम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहां एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। बाद में उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। वाहन की कमी के कारण कई घायल निजी साधनों से इलाज के लिए भटकते रहे। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग की है। पीएम मोदी की हत्या की साजिश, डार्क वेब का इस्तेमाल, CIA से मांगा फंड बक्सर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले युवक का मामला गंभीर होता जा रहा है। शुरुआती जानकारी में उसका नाम अमन बताया गया था, लेकिन प्राथमिकी में अमल कुमार दर्ज है। पुलिस को आशंका है कि उसने डार्क वेब का सहारा लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से संपर्क साधा और हमले के लिए आर्थिक मदद मांगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने उससे घंटों पूछताछ की और उसके खिलाफ साइबर थाना में केस दर्ज किया गया है। उस पर BNS और IT एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। बिहार में अपराध चरम पर, तेजस्वी यादव का NDA सरकार पर हमला। अररिया में हुई जघन्य हत्या और राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने NDA सरकार पर तीखा हमला बोला। बेगूसराय दौरे पर उन्होंने वकील अहमद के परिजनों से मुलाकात की और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। इसके बाद मटिहानी विधायक नरेंद्र सिंह की माता के श्राद्ध कर्म में शामिल होकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी सम्राट बनकर घूम रहे हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। हत्या, लूट, अपहरण और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों में डॉक्टर और दवाएं नहीं हैं, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है और किसानों को ओलावृष्टि के बाद भी मुआवजा नहीं मिल रहा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता परेशान है, जबकि सरकार सिर्फ सत्ता बचाने में लगी हुई है। किसानों के लिए जरूरी खबर, मूंग उड़द की खेती पर अनुदान, रब्बी फसल की कटाई अंतिम चरण में है और अब किसानों के लिए दलहन और तिलहन की खेती का समय है। कृषि विभाग ने मूंग उड़द और शंकर मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। जिले में कुल 1,470 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1,170 क्विंटल मूंग, 150 क्विंटल उड़द और 150 क्विंटल मक्का शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय मंडल ने बताया कि मूंग की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलो बीज की जरूरत होती है। इस साल करीब 5,800 हेक्टेयर में मूंग, 750 हेक्टेयर में उड़द और उतनी ही जमीन पर मक्का की खेती का लक्ष्य है। मूंग के बीज पर प्रति किलो 112 रुपये और उड़द पर 100 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मा मूंग की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और मिट्टी की उर्वरता भी सुधरेगी। दरभंगा आभूषण लूटकांड का पर्दाफाश, जेल में बैठकर बना था मास्टर प्लान। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित महथा सिंधी सदा मार्केट में प्रेम ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 2 करोड़ के आभूषण और 18 लाख नकदी की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
इस वारदात में अब तक एक महिला सहित 12 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 8 अब भी फरार हैं। जांच में सामने आया कि लूट की साजिश दल सिंहसराय जेल में रची गई थी। लहेरियासराय के अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी ने दुकान का वीडियो बनाकर बेगूसराय के संदीप सिंह को दिया। संदीप ने जेल में बंद अपने भाई भोला सिंह को जानकारी दी और वहीं से पूरी योजना बनाई गई। पुलिस ने छापेमारी कर सोना चांदी बरामद किया और कई बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। असम पुलिस की मदद से एक आरोपी को गुवाहाटी से भी गिरफ्तार किया गया। बिहार SH-65 का 4 लेन विस्तार 14 अप्रैल से चलेगा बुलडोजर पूर्णिया धमदाहा टीकापट्टी पथ। SH-65 के 4 लेन चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने 14 अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं होगी। सबसे बड़ी चुनौती सड़क किनारे का अतिक्रमण है। परोरा, कांझा, मीरगंज और धमदाहा बाजार में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मौजूद है। प्रशासन ने पहले चरण में इन बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने की रणनीति बनाई है। 14 से 16 अप्रैल तक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। इस परियोजना से पूर्णिया, धमदाहा और टीकापट्टी के बीच आवागमन तेज और सुरक्षित होगा। व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जीविका दीदियों को मिलेगा 4 लाख रुपए का सुरक्षा कवच। समस्तीपुर में 15 अप्रैल से अभियान। समस्तीपुर जिले में जीविका दीदियों के लिए बीमा सुरक्षा उत्सव अभियान 15 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा। जिले की 6.43 लाख जीविका दीदियों को जीवन बीमा योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। इस अभियान में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। जीवन ज्योति योजना में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 436 रुपये वार्षिक अंशदान पर 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को मात्र 20 रुपये वार्षिक अंशदान पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। दोनों योजनाओं से कुल 4 लाख रुपए का सुरक्षा कवच मिलेगा। ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। अभियान के दौरान जीविका दीदियों को अपने परिवार के अन्य सदस्यों का भी बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गोरखपुर छात्र संघ चौराहा पर मकान में आग, 2 लाख का सामान जला। गोरखपुर के छात्र संघ चौराहा स्थित एक मकान की 3री मंजिल पर शुक्रवार को अचानक आग लग गई। कमरे से धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने वहां रहने वाले युवक को सूचना दी। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कमरे में रखा करीब 2 लाख रुपए का सामान और 60,000 रुपए नकद जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग इसकी जांच कर रहे हैं। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट, 40 डिग्री तक पहुंचेगा। पारा दिल्ली NCR में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री था, जो शनिवार को बढ़कर 18.6 डिग्री हो गया। अधिकतम तापमान भी 32.8 से बढ़कर 35 डिग्री तक पहुंच गया। हवा चलने के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार है। शनिवार को दिल्ली का औसत AQI 126 यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज हुआ। सोनिया विहार की हवा सबसे साफ रही, जहां AQI 49 यानी अच्छी श्रेणी में था। वहीं वजीरपुर सबसे प्रदूषित रहा, जहां AQI 210 दर्ज हुआ। CPCB के अनुसार 45 निगरानी स्टेशनों में से 6 में हवा संतोषजनक श्रेणी में रही। दहेज के लिए विवाहिता को छत से फेंका, पति दे रहा 3 तलाक की धमकी। फतेहपुर जिले में दहेज उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 1 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता जेबा परवीन को छत से नीचे फेंक दिया। हादसे में उसका एक पैर और दांत टूट गए। पति आलम, जो सऊदी अरब में रहता है, फोन पर उसे 3 तलाक की धमकी देता रहा। पीड़िता का इलाज ट्रामा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। मायके पक्ष के लोग जब अस्पताल पहुंचे तो ससुरालजन वहां से भाग गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार 7 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। नगर कोतवाल ने बताया कि आरोपितों की तलाश जारी है। नीतीश के इस्तीफे से पहले JDU की नई टीम तैयार, नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा अगले 2-3 दिनों में होने की संभावना है। चर्चा है कि जदयू इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दे सकता है। वर्तमान में जदयू कोटे से 8 मंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और जमा खान। इनमें से कई नेताओं के पास 2 से 3 विभागों का प्रभार है। नए मंत्रिमंडल में उनके कार्यभार को कम कर सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर विभागों का पुनर्वितरण किया जा सकता है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू से कई नए चेहरे जीत कर आए हैं, जिनमें डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, इंद्रदेव सिंह, समृद्ध वर्मा, सोनम रानी सरदार, विशाल कुमार, श्वेता गुप्ता, नागेंद्र राउत, अतिरेक कुमार, कोमल सिंह, आदित्य कुमार, रथुराज कुमार, मांजरिक मृणाल, अभिषेक आनंद, नाचिकेता, पप्पू कुमार वर्मा और रुहेल रंजन जैसे नाम शामिल हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लुटेरी दुल्हन हरिद्वार से गिरफ्तार। बहन और 2 साथी भी हत्थे चढ़े। मेरठ के फलावदा क्षेत्र के गांव समसपुर से पखवाड़ा पूर्व फरार हुई। लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। शुक्रवार तड़के हरिद्वार के ज्वालापुर में दबिश देकर पुलिस ने उसे उसकी बहन और 2 साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरोह का बिचौलिया अभी भी फरार है, जो बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है। मामला तब शुरू हुआ जब समसपुर निवासी बंटी के संपर्क में कानपुर का एक व्यक्ति आया। उसने 1.5 लाख रुपये में शादी का झांसा देकर पौड़ी गढ़वाल में रिश्ता तय कराया और 23 मार्च को बिजनौर के चांदपुर में कोर्ट मैरिज कराई। शादी के कुछ ही दिन बाद दुल्हन ने आलू के पराठे में नशीला पदार्थ मिलाकर पति और परिवार को बेहोश कर दिया। रात में वह सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। परिवार ने जब आंख खोली तो दुल्हन गायब थी और दरवाजा खुला मिला। फोन भी स्विच ऑफ था। पुलिस ने सर्विलांस से लोकेशन ट्रैक की और गुरुवार रात उसका फोन हरिद्वार के ज्वालापुर में चालू मिला। इसी आधार पर दबिश देकर उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में वे बार बार अपना नाम और पता बदलते रहे, कभी बिजनौर तो कभी पौड़ी निवासी बताते।